कल्पना कीजिए, एक पूरा गांव, घर, मंदिर, खेत, गलियां, सब कुछ एक ही रात में छोड़ दिया गया। 200 साल बीत गए, लेकिन आज भी यहाँ कोई बस नहीं पाया। यह है राजस्थान का कुलधारा, एक श्रापित गांव जो अब अपने राज को छुपाए बैठे है। जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान की रेत में बसा कुलधारा कभी एक स्मृत और जीवन गांव था। यहाँ के रहते पल्लीवाल ब्राह्मण, बुद्धिमान, मेहनती और संपन्न लोग, खेती में लहरोते फसलें, हंसी खुशी से भरी गलियां। लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। पल्लीवाल ब्राह्मण अपने जल प्रबंधन और खेती के लिए प्रसिद्ध थे। रेगिस्तान में भी उन्होंने कुएं, तालाब और नहरों जैसे पानी का इंतजाम। गाँव समृद्ध था, व्यापार फूल फल रहा था। लेकिन राज दरबार में बैठा एक आदमी, जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, इस गाँव की खुशियों का दुश्मन बन गया। कहानी के अनुसार सलीम सिंह की नजर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह उसे पाना चाहता था और धमकी दी, उसे मुझे सौंप दो वरना पूरा गांव को बर्बाद कर दूंगा। पल्लीवाल ब्राह्मणों के लिए यह एक इज्जत का सवाल था। वे किसी भी कीमत पर यह अपमान सहन नहीं कर सकते। एक रात पंचायत बुलाई गई। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब इकट्ठा हुए। फैसला लिया गया कि गाँव छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यह सामान्य पलिया नहीं था। एक ही रात में पूरा गाँव खाली हो गया। कहा जाता है जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, अब यहाँ कोई भी नहीं बस पाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी कुलधारा में अस्थायी रूप से नहीं रह पाया। और जो लोग रात में रुकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई अदृश्य हाथ उनके कंधे पर रख देते हैं और गलियों में फुसफुसाहट गूंजती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि असली वजह श्राप नहीं, बल्कि पानी की कमी और व्यापारिक गिरावट थी। कुछ कहते हैं अंग्रेजों के आने से व्यापारिक मार्ग बदल गए और गाँव का महत्व खत्म हो गया। लेकिन यह सवाल बना रहता है, अगर ये सच था तो रातों रात 84 गांव कैसे खाली हुए? हाँ, यह सिर्फ कुलधारा नहीं था, कुल 84 गांव के पल्लीवाल ब्राह्मण एक साथ गायब हो गए। कोई नहीं जानता वे कहाँ गए। कुछ कहते हैं वे पंजाब, हरियाणा और यूपी में बस गए। लेकिन उनकी पूरी कहानी, रिकॉर्ड और कहानियाँ इतिहास से गायब हो गई। आज कुलधारा एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन रात होते ही यहाँ पुलिस भी गश्त नहीं करती। कई लोग दावा करते हैं उन्होंने यहाँ मंदिर में जलते हुए दीपक की लौ देखी, खाली घर में बर्तन की सनक सुनी और किसी की रोने की आवाज़ महसूस की। तो क्या दोस्तों, ये सचमुच श्राप था या फिर इतिहास ने इसे रहस्यमय रूप दे दिया? शायद यह राज हमेशा रेत के नीचे दबा रहेगा। कुलधारा आज भी खामोश खड़ा है, रेत खंडर, कहानियाँ का शहर। और जब भी हवा यहाँ से गुजरती है, ऐसे लगता है मानो वो 200 साल पुरानी रात की कहानी हमें सुनाना चाहती है। क्या आप इस गांव में रात गुजारना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों।